हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट मोहिनी गौतम और आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आइए उस टॉपिक पर बातचीत चालू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआरपीसी में जो बेल बताई गई है वो 4 तरीके से बताई गई है। पहला है रेगुलर बेल, दूसरा है डिफ़ॉल्ट बेल, तीसरा है एंटीसेप्टरी बेल और चौथा है इंटरिम बेल। तो आइए इन्हीं पर एक एक करके बात करते हैं, जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि बेल की एप्लीकेशन किस तरीके से लगाई जा सकती है, बेल आप किस तरीके से ले सकते हैं। बेल आप चाहे सेशन से ले रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट से ले रहे हैं, चाहे मजिस्ट्रेट के यहाँ से ले रहे हैं, किस तरीके से आप बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पहला है रेगुलर बेल, दूसरा है डिफ़ॉल्ट बेल और तीसरा है एंटीसेप्टरी बेल और चौथा है इंटरिम बेल। तो रेगुलर बेल जो होती है वो 2 तरीके से दी जाती है। एक तो दी जाती है 437 के अंतर्गत और एक दी जाती है 439 के अंतर्गत। सीआरपीसी में जो प्रोविज़न है रेगुलर बेल के लिए, वो एक प्रोविज़न है 437 में और दूसरा है 439 में। 437 में जब बेल लगाई जाती है वो मैजिस्ट्रेट के यहाँ से ली जाती है और 439 में जो ली जाती है वो सेशन और हाई कोर्ट के यहाँ से ली जाती है। इसी तरीके से नंबर 2 हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट बेल के ऊपर। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है? डिफ़ॉल्ट बेल जब होती है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उन मामलों में जिनकी सज़ा जो है वो 10 साल से ऊपर है या आजीवन कारावास है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन उनकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, अगर वो अपनी रिपोर्ट को 90 दिन के अंदर नहीं लगा पाते हैं, या कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें 60 दिन के अंदर अगर रिपोर्ट लगाई जाती है, अगर वो उस टाइम पीरियड में अपनी रिपोर्ट नहीं लगा पाते हैं तो जो एक्यूज्ड है वो बेल के लिए हकदार हो जाता है। इसे हम डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। अब तीसरा हम बात करते हैं एंटीसेप्टरी बेल। एंटीसेप्टरी बेल जो होती है वो 438 सीआरपीसी के अंतर्गत ली जाती है। एंटीसेप्टरी बेल का मतलब होता है कि आपको पता है कि हमने जो ऑफेंस कर दिया है उसके लिए पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है, तो इस बेल की एप्लीकेशन हम 438 सीआरपीसी के अंतर्गत लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरिम बेल के बारे में, चौथा टॉपिक। इंटरिम बेल जो होती है वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए दी जाती है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको बचा लेगा, लेकिन वो सिर्फ इतने टाइम के लिए दी जाती है जितने टाइम में आपका ट्रायल चलेगा। मतलब ये एक परमानेंट बेल नहीं है, ये एक सिर्फ टेम्परेरी बेल है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।